दोस्तों नमस्कार। तमाम भूतपूर्व सैनिकों को कांग्रेस जोड़ने का काम कर रही है। दिल्ली में अलग अलग भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया जा रहा है, उनके साथ तस्वीरें भी साझा हो रही हैं, उनके साथ इकट्ठे होकर के उनके मुद्दों पर चर्चा भी की जा रही है। अब क्या ऐसे में सरकार वन रैंक वन पेंशन 2 की जो विसंगतियां हैं उसके ऊपर जरा सोचेगी और जो मांगे उठ रही हैं भूतपूर्व सैनिकों की, क्या उसको पूरा करेगी? ये अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और सवाल खड़ा भी क्यों ना हो, क्योंकि ये अब एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। कांग्रेस के नेता जहां भूतपूर्व सैनिकों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके मुद्दों को समझने के बाद उनको आश्वासन भी दे रहे हैं कि उनकी विसंगतियां अगर सरकार दूर नहीं करती तो कहीं ना कहीं वो हरकत में आ जाएंगी। और अगर उनकी पार्टी देश में एक सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं वन रैंक वन पेंशन 2 जैसी विसंगतियां जो कि मांग उठ रही है उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को जरूर मिलेगा। अब वन रैंक वन पेंशन 2 को ले लो या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को ले लो और न्यू पेंशन स्कीम को बंद करने की बात को ले लो, मुद्दे ये ऐसे हैं जिसके ऊपर अब केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी या फिर सैनिक या भूतपूर्व सैनिक, यहां तक बात सीमित नहीं रही। अब ये बात कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों से जुड़ने लग गई है। अगर ये राजनीतिक मुद्दों से जुड़ने लग गई तो समझ के बैठिए कि कहीं ना कहीं अब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को और भूतपूर्व सैनिकों को उनकी मांगों में से कई मांगे पूरी होती देखने को मिलेंगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त का वो दौर चल रहा है, अगर किसी भी दल ने भूतपूर्व सैनिक हो, आम जनता हो, केंद्रीय कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो, कोई भी हो, उनके विश्वास को नहीं जीता तो कहीं ना कहीं 2024 में उनको एक करारी शिकस्त भी देखने को मिलेगी। क्योंकि ये छोटा मोटा वोट बैंक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्योंकि इन लोगों के साथ इनके परिवार के सदस्य, इनके रिलेटिव भी जुड़े हुए हैं। वन रैंक वन पेंशन 2 की जो विसंगतियां जिन पर लगातार मांग हो रही है, धरने प्रदर्शन हुए, रैलियां निकली, सांसदों को ज्ञापन सौंपे गए, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये दाव, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों को एकजुट करना और समझाना, उनके मुद्दों को समझना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। पहले के मुकाबले प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की जो ख्याति थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को जरूर मिल रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोगों में अब ये चर्चाएं होने लग गई हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता में सरकार आई थी, जिन मुद्दों पे, जिन वादों पे देश की जनता ने उनको वोट दिया था, शायद वो वादे पूरे नहीं हुए। और इन मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष अपना दाव जरूर खेल सकती है। दाव चलते रहेंगे, अपने अपने प्रलोभन मिलते रहेंगे। हर दल अपना प्रयास जरूर करेगा कि 2024 में कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करके सत्ता को हासिल किया जाए। और इस सत्ता के नशे में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब जनता के उन मुद्दों की भरपाई होना शुरू होने लग जाएगी। हर एक प्रकरण से संबंधित मुद्दों को चैनल पर लाते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए प्रकरण के साथ। जय हिंद, जय भारत।